अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी 2023 3 दिवसीय आयोजन खुशमहल चौक सिटी पैलेस उदयपुर में हुआ। कर्मों से भी कुंडली में बैठ सकता है पितृ दोष। राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी में ज्योतिषियों ने पितृ दोष के कारणों और उपायों दी जानकारी। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा 3 दिन का सम्मेलन सिटी पैलेस के खुशमहल चौक में चल रहा है। 15, 16 और 17 दिसंबर को 15 और 16 दिसंबर को हमने 11 से 1 तक पत्र वाचन किया। पहले दिन हमारा 15 को विषय रहा चिकित्सा ज्योतिष, 16 तारीख को पितृदोष और 17 तारीख को समापन सत्र में वास्तु दोष होगा। और दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक हमने उदयपुर की जनता के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर का भी आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2 दिनों में अभी तक 1000 से 1500 के लोग बीच में आ चुके हैं। और सभी ज्योतिषी लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई नेपाल से है, कोई हरियाणा से, राजस्थान से है। लगभग कुल मिला के हमारे पास 150 ज्योतिषी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी उदयपुर की जनता को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवा रहे हैं। और 17 दिसंबर को दोपहर 11 से 1 के बीच में इसका समापन समारोह होगा, जिसमें सभी ज्योतिषियों को प्रशस्ति पत्र सम्मान देकर विदा किया जाएगा। और ये लगभग 3 दिन का जो सम्मान समारोह और फंक्शन है, जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा है। चंद्रशेखर शर्मा यहाँ के महाराणा मेवाड़ में जो पंचांग जो निकलता है उसका गणित करता हूँ। ये रवि शर्मा जी उसी में सहयोगी हैं और इसी ढंग से हम गत करीब 25 साल से इस पंचांग का कार्य करते आ रहे हैं। यानी ज्योतिष के लिए हम दोनों ही समर्पित हैं। वैसे हमारे 8-9 पंचांग निकलते हैं, राष्ट्र कालदर्शक नाम से कैलेंडर भी निकलता है और ज्योतिष की करीब हमारी 15 किताबें हैं। एक किताब जो ये रुद्र अष्टाध्यायी जो है तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के सहयोग से हमारी प्रकाशित भी हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग ज्योतिष से बहुत कार्य करते हैं। और ये जो सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में हर बार हम कोई ना कोई सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे पितृदोष का सब्जेक्ट रखा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रखा, वास्तु रखा और इसके हम लोग जो सभी जो ये आगंतुक होते हैं उनको निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। सवाल कौन कौन सी अलग अलग विधा से यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र का, टैरो कार्ड का, रेकी का, हीलिंग का, वास्तु शास्त्र के, भिन्न भिन्न कृष्णामूर्ति पद्धति के, वैदिक ज्योतिष के, संहिता ज्योतिष के 3 भाग होते हैं। सिद्धांत, संहिता, होरा। यहाँ पर होरा शास्त्र के सभी विद्वान आए हैं। कुछ लोग हस्तरेखा से भी अपना भाग्य जान रहे हैं। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उनको प्रश्न कुंडली से और हस्तरेखा से ऐसे भी उनका बताया जा रहा है। कुछ लोग अपने मकान का नक्शा भी लेकर आए जिनको वास्तु शास्त्र से भी उनकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। तो लगभग एक ज्योतिषी के लिए एक अच्छा अवसर है आम जनता के लिए कि एक ही जगह लगभग 100 ज्योतिषी विभिन्न विधाओं के उनको प्राप्त हो गए हैं। उनको अपना हाथ दिखाना हो, कि जन्मपत्री दिखानी हो, कि वास्तुशास्त्र दिखाना हो, तो आप उनके लिए लगभग सभी भारत के 100 ज्योतिषी उपलब्ध हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इसका कोई चार्ज है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क चार्ज है। बस केवल जनता के लिए सिटी पैलेस का जो एंट्री चार्ज है वो रखा गया। बाकी कैंप बिल्कुल फ्री है। कैंप में कोई किसी चार्ज नहीं लिया जा रहा। सभी आए, सभी दिखाएं। शाम को 6 बजे तक आज भी चलने वाला है। ये कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। जी सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं जम्मू में काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं उदयपुर आया तो उदयपुर के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये मेरा दूसरा टर्न है और यहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ज्योतिष में मेरी एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ना देखूँ, बिना एस्ट्रोलॉजर के भी लोग अपना भविष्य देख सकें। और उसी के लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एज एन एक एप्लीकेशन के लिए। जहाँ तक सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं आपके बारे में सर, ऐसा कि 2000 ये करीब 1996 की बात है। मेरे माताजी गए किसी ज्योतिषी के पास और एज एन एस्ट्रोलॉजर उन्होंने एक रिंग दे दी। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था और मैंने मदर को कहा ये ज़बरदस्ती मुझे घुटन पैदा कर रही है ये रिंग, तो मैं ये पहनूंगा नहीं। तो मदर ने कहा नहीं पहना, क्योंकि उस समय माता पिता का बहुत डर रहता था और सम्मान करते थे माता पिता की। तो मैंने पहन लिया। मैं टेबल टेनिस खेलता था, वो निकल गई रिंग, तो मुझे डर लगा। और डर लगने के बाद क्या हुआ कि वो रिंग निकल गई। और उसके बाद मुझे एक सपना आया और सपना महर्षि भृगु ज्योतिष का आया और उन्होंने यही बताया कि आने वाले वक्त में तो प्रसिद्ध ज्योतिषी बनेगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ या नहीं, बट जहाँ मैं किताबें पढ़ता ना, वहीं पे एक ज्योतिष की छोटी सी किताब थी। वो डॉक्टर नारायण शिमाली की किताब थी।
उसके ऑथर का नाम मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। और वो किताब मैंने पढ़ी और फिर मेरी कुंडली भी साइड पे थी, उसको देखते देखते मैं उस कुंडली को देखते देखते पढ़ने लगा और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनुभव हुआ। और फिर मैं एनालिसिस 99 से कुंडलियाँ देखना शुरू कर दिया और वाकई वो परफेक्ट होने लगी और मैं खुद हैरान हो जाता था ये कैसे परफेक्ट हो रही है। तो आपने 99 से देखना चलो क्या 2000 ज्योतिष तो किताबों से नहीं आप सीख सकते, ज्योतिष आप रिसर्च से सीख सकते हैं। और मैं ज्योतिष जब भी आता हूँ यहाँ सम्मेलनों में मैं रिसर्च देखता हूँ, जो भी ज्योतिषी बोल रहा है पहले मैं समझ रहा हूँ वो सही है गलत है, लागू होती है कुंडलियों पे कि नहीं। जब मुझे लगता है तो फिर मैं उस पर और ज़्यादा काम करता हूँ। और मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण ज्योतिषी अभी नहीं समझ सकता। मैंने अभी 5-6 किताबें भी लिखी बट पब्लिश नहीं की है। आने वाले वक्त में जब मेरी 10 किताबें होंगी तो मैं पब्लिश करूँगा और एप्लीकेशन जो है उसको और आगे बढ़ाऊंगा और ज़्यादा ग्रोथ मिले, ताकि जितने भी लोग हैं उनकी समस्याएं दूर हो सके। ज्योतिष जो है ना ये एक समुंदर है। अगर हम कभी भी किसी की कुंडलियाँ देखते हैं तो हमें दूसरे भाव भी देखने चाहिए। सिर्फ हम लगन कुंडली को ना देखें, उनके नौमाश कुंडली को भी देखें, उनकी विश्वोत्तरी महादशा देखें, उनकी योगनी दशा देखें। सबसे बड़ा अष्टवर्ग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अष्टवर्ग ज्योतिष पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए अष्टवर्ग की नॉलेज लेकर ही हम उनका समाधान करें। ना होगा कि एक डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, टांगों का डॉक्टर अलग है। सर मैं अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ मैं ज्योतिष की बात करूंगा। ज्योतिष में प्रश्न कुंडली भी आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है और कई तरह की कुंडलियां हम देख सकते हैं, उनके निदान कर सकते हैं। मगर आज मैं अगर बोलूँगा मुझे कुंडली भी आती है, मुझे टैरो रीडिंग भी आती है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं वास्तु भी हूँ, तो सर मैं फेल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। सिर पे फोकस करना चाहिए। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई लाल किताब का नहीं हूँ, मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, और वो भी सूर्य सिद्धांत के थ्रू का इनके थ्रू में आता रहता हूँ। मगर जहाँ तक किसी ने भी पूछना होगा तो वो आजकल आपको पता फ़ोन के ज़रिए वो पूछ सकता है।